श्वास लेना ही जीवन का आधार है। जब तक श्वास चलता रहता है तब तक ही जीवन संभव है। श्वास रुक जाने पर जीवन की कोई अहमियत नहीं रहती और जो हम सांस लेते हैं उसी के आधार पर हमारी आयु भी निश्चित होती है। नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं सांसों के बारे में। जो हम सांस लेते हैं उसकी क्या अहमियत है और सांसों से आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है और शरीर पर क्या क्या असर होते हैं और कैसे सांसों को नियंत्रित किया जाता है और किस तरीके से सांस लेना उत्तम होता है और किस तरीके से सांस लेना उत्तम नहीं होता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है। मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, यह बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। इसलिए अपनी आयु की वृद्धि और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। वेदों में भी लंबी आयु जीने के लिए बार बार कहा गया है और लंबी आयु हम तभी जी सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और शुद्ध आचरण करें। हर मनुष्य को प्राणायाम करना सीखना चाहिए और उनका अभ्यास हर रोज बढ़ाते रहना चाहिए। हम औसत दिन में 21,600 बार श्वास लेते हैं और इन श्वासों की संख्या में जितनी कमी की जाए उतनी ही मनुष्य की आयु बढ़ जाती है और जितने श्वास तेजी से लिए जाते हैं, जितनी जल्दी श्वास लिए जाते हैं उतनी ही मनुष्य की आयु घटती जाती है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे श्वास लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और श्वास जल्दी जल्दी आने लगता है, जिससे मनुष्य की आयु बढ़ने की बजाय कम होने लग जाती है। लेकिन पता नहीं चलता, आने वाले समय में जब आयु बीत जाती है तब उसको सभी बातों का ध्यान पड़ता है। क्रोध करने से मनुष्य की सांस लेने की गति तेज हो जाती है और उत्तेजना की अवस्था में मनुष्य की सांसों की गति तेज हो जाती है। बहुत अधिक हंसने से और बहुत तेज दौड़ने से भी मनुष्य की सांसों की गति तेज हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे श्वास बिल्कुल आराम से चलता है और उस सांसों की गति में परिवर्तन नहीं होता। प्राणायाम करने और ध्यान लगाने से सांसों की गति नॉर्मल हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, शांत रहने से और धीरे धीरे चलने से सांसों की गति में तेजी नहीं आती, जिससे आयु बढ़ती है। मनुष्य की उम्र का घटना या बढ़ना सांसों पर आधारित है, ना कि समय के आधार पर। उम्र के घटने या बढ़ने का यह रहस्य हमेशा याद रखना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य को जहाँ तक हो सके जल्दी जल्दी या छोटे छोटे सांस नहीं लेने चाहिए। हमेशा ऐसी आदत डालनी चाहिए जिससे श्वास धीरे धीरे और नॉर्मल गति से आए। प्राणायाम इसका एक बहुत ही मुख्य साधन है, परंतु प्रत्येक मनुष्य प्राणायाम नहीं कर सकता, तो इसके उपाय के लिए और भी बहुत सी क्रियाएं हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रत्येक मनुष्य को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, मलमूत्र त्याग करके उसके बाद नहाना चाहिए। उसके बाद धरती पर कंबल या दरी बिछाकर सीधे लेट जाना चाहिए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए। हाथों को और पैरों को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखें और अपना मुंह बंद करके नाक के द्वारा सांस लें, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। और सांस आपको ऐसे इस तरीके से लेना है कि जब आप धीरे धीरे पूरा श्वास लें तो पेट के जो नाभि के आसपास का एरिया होता है वह श्वास लेने के बाद बिल्कुल फूल जाना चाहिए, यानी कि शरीर के अंदर पूरा श्वास जाना बहुत ही जरूरी है। और जो आप श्वास लेते हैं और श्वास आप छोड़ते हैं बाहर की तरफ, तो वो प्रक्रिया बिल्कुल बराबर के समय में होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सांस लेने में 5 सेकंड का समय लेते हैं, आपको श्वास छोड़ते वक्त भी 5 सेकंड का ही समय लगाना है। ये नहीं है कि आप श्वास ले तो जल्दी रहे हैं और छोड़ने में आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। यानी कि जिस गति से श्वास लेना उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ देना है। इस कार्य को करने के लिए आपको किसी टाइमर सेट करने की जरूरत नहीं है, किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके नियंत्रण पर आधारित है। जब आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तब आप अपने श्वास लेने की गति को और धीमा करके ज्यादा समय लगा सकते एक श्वास लेने में। इस प्रक्रिया को और भी अच्छे ढंग से करने के लिए आप गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप जब श्वास ले रहे हैं तो आप एक बार गायत्री मंत्र का जाप करें और श्वास लेते रहें, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तब भी गायत्री मंत्र का जाप करें और जब तक मंत्र पूरा होता तब तक श्वास छोड़ते रहें। इससे आपके श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया निश्चित समय के आधार पर होगी और एक सा समय लगेगा। भारतीय आयुर्वेद विज्ञान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको समझना बहुत ही आज के समय में इसको समझना बहुत ही जरूरी हो गया है।
अगर अपने जीवन को सफल और सबल बनाना है तो आयुर्वेद के आधार पर स्वास्थ्य की सुरक्षा करना आपका बहुत ही जरूरी उत्तरदायित्व है। आयुर्वेद और वेदों के अनुसार मनुष्य की आयु का रहस्य सांसों पर ही निर्भर करता है। ऐसी ही दुर्लभ जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने व अपने परिवार को और अपने चाहने वालों को हमारे साथ जोड़े ताकि ये सभी जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।